एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनको आप सुबह से लेकर शाम तक बोलते हो। ठीक है, तो गाइस उन्हीं सेंटेंसेस पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है क्या दिया गया है कि अगर मैंने अपनी चाबी खो दी तो मैं दरवाज़ा बंद नहीं कर पाऊँगा। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना हो तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, इफ़ आई लॉस्ट माई की आई वुडंट बी एबल टू लॉक द डोर। अगर मैंने अपनी चाबी खो दी, इफ़ आई लॉस्ट माई की खो दी, इसके बाद आपको कहना तो मैं दरवाज़ा बंद नहीं कर पाऊँगा। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, आई वुडंट बी एबल टू लॉक द डोर। ठीक है, इफ़ आई लॉस्ट माई की आई वुडंट बी एबल टू लॉक द डोर। अगर मैंने अपनी चाबी खो दी तो मैं दरवाज़ा बंद नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसी तरह से गाइस जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है क्या दिया गया उसको देखते हैं। तो जब तक गाइस आपको एक सेंटेंस याद ना हो जाए नेक्स्ट आपको नहीं देखना। ठीक है, एक सेंटेंस आपको खुद से 3 बार बोलना है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखना है। तो अगला दिया गया है, क्या आप एक कप कॉफ़ी या एक कप चाय लेना पसंद करेंगे? जब भी आपको इस तरह से किसी से बोलना हो, क्या आप एक कप कॉफ़ी या एक कप चाय लेना पसंद करेंगे? तो गाइस इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे, वुड यू रेदर हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी और अ कप ऑफ टी? क्या आप एक कप कॉफ़ी या एक कप चाय लेना पसंद करेंगे? इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, वुड यू रेदर हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी और अ कप ऑफ टी। ठीक है, और अ कप ऑफ टी, चाय लेना पसंद करेंगे। अब दोबारा से इसको देखिए, जब भी आपको किसी से कहना हो क्या आप एक कप कॉफ़ी या एक कप चाय लेना पसंद करेंगे, इस तरह के सेंटेंस जब हम बोलते हैं, जब भी हमारे घर में कोई मेहमान या फिर कोई भी गेस्ट आते हैं, तो इस तरह से हम इसको इंग्लिश में कहेंगे, वुड यू रेदर हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी और अ कप ऑफ टी। ठीक है, क्या आप एक कप कॉफ़ी या एक कप चाय लेना पसंद करेंगे? ठीक है, इस तरह से आपको इसको इंग्लिश में बोलना है। नेक्स्ट है, अगर मेरे पास पर्याप्त पैसा होता तो मैं बैग खरीद लेता। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, इफ़ आई हैड इनफ मनी वुड आई हैव बॉट द बैग। अगर मेरे पास पर्याप्त यानी इनफ पैसा होता, काफ़ी पैसा होता तो मैं बैग खरीद लेता। अब बैग की जगह कोई और चीज़ आपको रखनी है तो उसको, जैसे आपको कहना तो मैं मोबाइल खरीद लेता, तो बैग की जगह आपको मोबाइल रख देना है। ठीक है, कोई और सामान आपको रखना है तो उसको रख दीजिए, कपड़े खरीद लेता। अब देखिए इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में किस तरह से कहोगे? इंग्लिश में बोलोगे, इफ़ आई हैड इनफ मनी वुड हैव बॉट द बैग। अगर मेरे पास पर्याप्त पैसा होता तो मैं बैग खरीद लेता। ठीक है, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अब इसी सेंटेंस को आपको खुद से बोलना है, उसके बाद नेक्स्ट देखना है। क्लियर? इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस आपका ये है, मैं कॉफ़ी बनाने जा रहा हूँ, क्या आप भी लेना चाहेंगे? इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम घरों में बोलते हैं। तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, आई एम गोइंग टू मेक सम कॉफ़ी वुड यू लाइक सम टू? मैं कॉफ़ी बनाने जा रहा हूँ, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंग्लिश में हम कहेंगे, आई एम गोइंग टू मेक सम कॉफ़ी। फिर आपको कहना है क्या आप भी लेना चाहोगे? इंग्लिश में बोलेंगे, वुड यू लाइक सम टू, वुड यू लाइक सम टू। अब पूरा सेंटेंस देख लीजिए, इंग्लिश में बोला जाएगा, आई एम गोइंग टू मेक सम कॉफ़ी वुड यू लाइक सम टू। मैं कॉफ़ी बनाने जा रहा हूँ, क्या आप भी लेना चाहेंगे? ठीक है, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अब एक बार खुद से आप बोलिए, आई एम गोइंग टू मेक सम कॉफ़ी वुड यू लाइक सम टू। अब देखिएगा इसे यहाँ पर कॉफ़ी दिया गया, आपको कहना है मैं चाय बनाने जा रहा हूँ, क्या आप भी लेना चाहेंगे? तो कॉफ़ी की जगह आपको यहाँ पर टी कर देना है। ठीक है, और इसी तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। क्लियर? इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो अगला सेंटेंस है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि टेलीविज़न के बिना जीवन कैसा होता? अब जैसे यहाँ पर टेलीविज़न दे दिया गया, आपको कहना हो फ़ोन के बिना जीवन कैसा होता, तो जो भी आपको बोला हो टेलीविज़न की जगह उसको आप रख दीजिए। ठीक है,
तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कैन यू इमेजिन व्हाट अ लाइफ वुड बी लाइक विदाउट टेलीविज़न। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि टेलीविज़न के बिना जीवन कैसा होता। इंग्लिश में हम कहेंगे कैन यू इमेजिन व्हाट लाइफ वुड बी लाइक विदाउट टेलीविज़न। कैन यू इमेजिन व्हाट लाइफ वुड बी लाइक विदाउट टेलीविज़न। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि टेलीविज़न के बिना जीवन कैसा होता। अब टेलीविज़न की जगह आपको अगर फ़ोन रखना है तो विदाउट फ़ोन, ठीक है। आपको लैपटॉप रखना, आपको कोई और चीज़ रखनी है तो उसको यहाँ पर रख दीजिए। इसी तरह से आपको इंग्लिश में बोलना है और इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं, तो आज से इसको आप इंग्लिश में ही बोलेंगे। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए गाइस, जो आपका अगला सेंटेंस है दिया गया है, जैसे आपको किसी से इस तरह से बोलना हो कि शिक्षक हाउस कक्षा में फ्रेंच बोलने की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे द टीचर वुडंट अलाउ अस टू स्पीक फ्रेंच इन द क्लासरूम। यहाँ पर देखिए लैंग्वेज की बात की गई है, ठीक है। तो जब भी कहना हो शिक्षक हाउस कक्षा में फ्रेंच बोलने की अनुमति नहीं देंगे, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे द टीचर वुडंट अलाउ अस टू स्पीक फ्रेंच इन द क्लासरूम, ठीक है। इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंच दिया गया, आपको इस तरह से बोलना हो बंगाली बोलने की अनुमति नहीं देंगे, तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे द टीचर वुडंट अलाउ अस टू स्पीक बंगाली इन द क्लासरूम। फ्रेंच की जगह कोई और आपको रखनी है, जैसे हिंदी बोलने की अनुमति नहीं देंगे, अगर ये कहना हो तो आप इंग्लिश में कहोगे द टीचर वुडंट अलाउ अस टू स्पीक हिंदी इन द क्लासरूम, इस तरह से, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है शिक्षक, आपको कहना है कि प्रिंसिपल हाउस कक्षा में आपको कहना हिंदी बोलने की अनुमति नहीं देंगे, तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल रख देना, दी प्रिंसिपल। टीचर की जगह आपको प्रिंसिपल रख देना है। नेक्स्ट है, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं जो इस तरह का काम करना चाहेगा। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं किसी न किसी के साथ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कैन यू थिंक ऑफ एनीवन हु वुड वांट टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं। इंग्लिश में किस तरह से कहोगे, आप इंग्लिश में कहोगे कैन यू थिंक ऑफ एनीवन, फिर आपको कहना हो जो इस तरह का काम करना चाहेगा, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा हु वुड वांट टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। अब पूरा देख लीजिए, पूरा आप इस तरह से इंग्लिश में कहोगे कैन यू थिंक ऑफ एनीवन हु वुड वांट टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं जो इस तरह का काम करना चाहेगा, ठीक है। अब जैसे आपको ये कहना हो क्या आप मुझे क्षमा करेंगे, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वुड यू प्लीज़ एक्सक्यूज़ अस, वुड यू प्लीज़ एक्सक्यूज़ अस। क्या आप मुझे क्षमा करेंगे, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, इंग्लिश में हम कहेंगे वुड यू प्लीज़ एक्सक्यूज़ अस, क्या आप मुझे क्षमा करेंगे। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस आप बोलते होंगे, तो याद कर लीजिए, इसको आज से आपको इंग्लिश में ही कहना है वुड यू प्लीज़ एक्सक्यूज़ अस, वुड यू प्लीज़ एक्सक्यूज़ अस। क्या आप मुझे क्षमा करेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे वुड यू प्लीज़ एक्सक्यूज़ अस, वुड यू प्लीज़ एक्सक्यूज़ अस। क्या आप मुझे क्षमा करेंगे, याद हो गया। तो इसको आज से आपको इंग्लिश में ही बोलना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस ये दिया गया है, क्या आप मेरी बिल्ली की देखभाल करेंगे। बिल्ली की जगह आपको कुत्ता रखना है, कोई और एनिमल रखना है तो उसको रख दीजिए। तो अगर ये कहना क्या आप मेरी बिल्ली की देखभाल करेंगे, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वुड यू लुक आफ्टर माई कैट, वुड यू लुक आफ्टर माई कैट। क्या आप मेरी बिल्ली की देखभाल करेंगे, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वुड यू लुक आफ्टर माई कैट, वुड यू लुक आफ्टर माई कैट। क्या आप मेरी बिल्ली की देखभाल करेंगे। अब जैसे आपको ये कहना हो क्या आप मेरे कुत्ते की देखभाल करेंगे, तो कैट की जगह आपको डॉग रख देना है। अब जैसे आपको किसी से ये कहना हो क्या आप मेरे घोड़े की देखभाल करेंगे, तो कैट की जगह आपको क्या रख देना है, हॉर्स। नेक्स्ट है मैं उसके अलावा कुछ भी करूँगा, इसको अक्सर आप बोलते होगे, तो जब भी कहना हो मैं उसके अलावा कुछ भी करूँगा, इंग्लिश में बोला जाएगा आई वुड डू एनीथिंग व्हाट डैट, आई वुड डू एनीथिंग व्हाट डैट। मैं उसके अलावा कुछ भी करूँगा, आई वुड डू एनीथिंग
व्हाट डैट, आई वुड डू एनीथिंग व्हाट डैट, आई वुड डू एनीथिंग व्हाट डैट। याद कर लीजिए, जब भी कहना मैं उसके अलावा कुछ भी करूँगा इंग्लिश में कहोगे आई वुड डू एनीथिंग व्हाट डैट, आई वुड डू एनीथिंग व्हाट डैट। नेक्स्ट है मैं अमेरिका जाना चाहूँगा, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई वुड लाइक टू गो टू अमेरिका, आई वुड लाइक टू गो टू अमेरिका, मैं अमेरिका जाना पसंद करूँगा। आपको ये कहना हो मैं इंडिया जाना पसंद करूँगा, आप इंग्लिश में कहोगे आई वुड लाइक टू गो टू इंडिया। आपको कहना है मैं, जैसे आपको ये कहना मैं कानपुर जाना पसंद करूँगा, आई वुड लाइक टू गो टू कानपुर। मैं देहरादून जाना पसंद करूँगा, आई वुड लाइक टू गो टू देहरादून। और मैं लखनऊ जाना पसंद करूँगा, इंग्लिश में कहोगे आई वुड लाइक टू गो टू लखनऊ। अब कोई भी प्लेस आपको यहाँ पर रखना है तो उसको रख दीजिए, इंग्लिश में आप इसी तरह से बोलोगे। अगर यही कहना हो मैं अमेरिका जाना पसंद करूँगा, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई वुड लाइक टू गो टू अमेरिका, आई वुड लाइक टू गो टू अमेरिका। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वुड का यूज़ करके किस तरह से कोई डेली सेंटेंसेस है उनको यहाँ पर आपने देखा। गया है, क्या आप कृपया कुछ मिनट तक प्रतीक्षा करेंगे। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर आप किसी न किसी के साथ बोलते ही होगे। तो गाइस, जब भी आपको कहना हो कि आप कृपया कुछ मिनट तक प्रतीक्षा करेंगे, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे वुड यू प्लीज़ वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, वुड यू प्लीज़ वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। क्या आप कृपया कुछ मिनट तक वेट करेंगे, कुछ मिनट तक प्रतीक्षा करेंगे, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे वुड यू प्लीज़ वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, वुड यू प्लीज़ वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। क्या आप कृपया कुछ मिनट तक प्रतीक्षा करेंगे। अब देखिएगा, जो भी यहाँ पर सेंटेंसेस है हर सेंटेंस को आपको साथ ही साथ बोलते चल रहा है। तो जो फर्स्ट सेंटेंस था ये आपको अच्छे से याद हो गया, दोबारा से बोलिए, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा वुड यू प्लीज़ वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, वुड यू प्लीज़ वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। क्या आप कृपया कुछ मिनट तक प्रतीक्षा करेंगे। इसी तरह से गाइस हर सेंटेंस को आपको साथ ही साथ बोलते चल रहा है, ताकि जो भी यहाँ पर सेंटेंसेस आपको बताए जाएं वीडियो के अंत तक आपको सभी सेंटेंसेस यहीं पर याद हो जाएं, और इनको आज से आपको इंग्लिश में ही बोलना है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या दिया गया है उसको देखते हैं। हर सेंटेंस को आपको 1 से 2 बार बोलना है। नेक्स्ट है, क्या आप कृपया मुझे ये नियम समझाएंगे, या फिर क्या आप कृपया मुझे ये समझाएंगे। अगर इस तरह से कहना हो तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन द रूल्स टू मी। क्या आप कृपया मुझे ये नियम समझाएंगे, या फिर मुझे नियम समझाएंगे, इस तरह से कहना हो तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन द रूल्स टू मी, वुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन द रूल्स टू मी। क्या आप कृपया मुझे नियम समझाएंगे, जो भी नियम है एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। तो अच्छे से आपको याद हो गया कि आप कृपया मुझे नियम समझाएंगे, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा वुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन द रूल्स टू मी, वुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन द रूल्स टू मी। क्या आप कृपया मुझे नियम समझाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या दिया गया है उसको देखते हैं। हर सेंटेंस को आपको साथ ही साथ बोलते चलना है। नेक्स्ट है कि उसने वादा किया था कि वह मुझे पढ़ाएगा। अगर इस तरह से किसी से बोलना हो तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही प्रोमिस्ड ही वुड ट्यूटर मी। उसने वादा किया था कि वह मुझे पढ़ाएगा, इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे ही प्रोमिस्ड ही वुड ट्यूटर मी। उसने वादा किया था कि वह मुझे पढ़ाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दिया गया वह मुझे पढ़ाएगा, इसकी जगह जैसे आपको डांस सिखाएगा ये रखना, या फिर कोई और बात आपको बोली है तो पढ़ाएगा की जगह उसको आपको रख देना है, और उसकी ही अंग्रेज़ी आपको नीचे लगा देनी है। अगर आपको इतना ही कहना उसने वादा किया था तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे ही प्रोमिस्ड। फिर आपको कुछ और बोला हो कि वह मुझे पढ़ाएगा, या फिर वह मुझे
कुछ और सिखाएगा तो आगे आपको उसकी अंग्रेज़ी लगा देनी है, ठीक है। इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में गाइस देखिए, जैसे एक सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है उसी तरह से कुछ और आपको बोलना है, तो बस उसकी अंग्रेज़ी आपको लगा देनी है। नेक्स्ट है, क्या आप एयर कंडीशनर चालू करेंगे? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वुड यू टर्न ऑन द एयर कंडीशनर, वुड यू टर्न ऑन द एयर कंडीशनर। क्या आप एयर कंडीशनर चालू करेंगे? इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वुड यू टर्न ऑन द एयर कंडीशनर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो जब भी कहना हो कि आप एयर कंडीशनर चालू करेंगे, हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे वुड यू टर्न ऑन द एयर कंडीशनर, वुड यू टर्न ऑन द एयर कंडीशनर। क्या आप एयर कंडीशनर चालू करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे दिया गया एयर कंडीशनर, कुछ और आपको कहना हो चालू करेंगे तो उसकी अंग्रेज़ी आपको यहाँ पर एयर कंडीशनर की जगह लगा देनी है, ठीक है। इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या दिया गया है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट है, मैं घर पर फिल्म देखना पसंद करूँगा। अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते ही होंगे। तो जब भी कहना हो मैं घर पर फिल्म देखना पसंद करूँगा, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई वुड रेदर वॉच द मूवी एट होम। आई वुड रेदर वॉच द मूवी एट होम। मैं घर पर फिल्म देखना पसंद करूँगा। इंग्लिश में इसको हम कहेंगे आई वुड रेदर वॉच द मूवी एट होम, ठीक है। अब जैसे आपको घर की जगह कहीं और बोला है, सिनेमा हॉल में देखना पसंद करूँगा, तो यहाँ पर एट होम की जगह आपको क्या रख देना है, एट सिनेमा हॉल। अगर यही कहना हो कि घर पर देखना पसंद करूँगा मूवी, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई वुड रेदर वॉच द मूवी एट होम, आई वुड रेदर वॉच द मूवी एट होम। मैं घर पर फिल्म देखना पसंद करूँगा, ठीक है। इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अब इसी तरह से आपका नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर क्या दिया गया है उसको देखते हैं। अगला सेंटेंस है यदि मैं आज रात उनके साथ ना रहा होता तो वे नाराज़ होते, ठीक है। इस तरह से अगर कहना हो तो इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलोगे? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ आई हैड नो स्टेड विद देम टुनाइट दे वुड बी ऑफनेडेड। यदि मैं आज रात उनके साथ ना रहा होता, सिर्फ इतना कहना, तो इंग्लिश में बोला जाएगा इफ़ आई हैड नॉट स्टेड विद देम टुनाइट, तो भी नाराज़ होते। इंग्लिश में कहेंगे दे वुड बी ऑफनेडेड, तो भी नाराज़ होते। अब पूरा सेंटेंस देख लीजिए, यदि मैं आज रात उनके साथ ना रहा होता तो वे नाराज़ होते। इंग्लिश में हम कहेंगे इफ़ आई हैड नॉट स्टेड विद देम टुनाइट। इसके बाद कहना तो वे नाराज़ होते, तो इंग्लिश में कहेंगे दे वुड बी ऑफनेडेड। इफ़ आई हैड नॉट स्टेड विद देम टुनाइट दे वुड बी ऑफनेडेड। यदि मैं आज रात उनके साथ ना रहा होता तो वे नाराज़ होते। इसी तरह से नेक्स्ट है, क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं हमारे पैसे से एक नई कार ख़रीदूँ, ठीक है। तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वुड यू माइंड इफ़ आई बॉट अ न्यू कार विद आवर मनी। क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं हमारे पैसे से एक नई कार ख़रीदूँ? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वुड यू माइंड इफ़ आई हैड बॉट अ न्यू कार विद आवर मनी। वुड यू माइंड इफ़ आई वॉट अ न्यू कार विद आवर मनी। क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं हमारे पैसे से एक नई कार ख़रीदूँ, ठीक है। तो इस तरह से इसको, अब जैसे यहाँ पर दिया गया नई कार, कार की जगह कुछ और आपको रखना है, जैसे नई बाइक ख़रीदूँ तो इंग्लिश में कहोगे न्यू कार की जगह आपको क्या रख देना है, न्यू बाइक, ठीक है। उसी तरह से इंग्लिश में बोल रहा है। नेक्स्ट है, यदि मैं एक न्यायाधीश होता तो मैं उन्हें दोषी ठहराता। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ आई वर अ जज आई वुड कॉन्विक्ट देम। इफ़ आई वर अ जज आई वुड कॉन्विक्ट देम। यदि मैं एक न्यायाधीश होता, जज होता, तो मैं उन्हें दोषी ठहराता। इंग्लिश में किस तरह से बोलोगी? और इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर गाइस हम बोलते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको बोला जाएगा इफ़ आई वर अ जज आई वुड कॉन्विक्ट देम। यदि मैं एक न्यायाधीश होता तो मैं उन्हें दोषी ठहराता।
इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अब गाइस इसी तरह से यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या दिया गया है उसको देखते हैं। और गाइस अभी तक अगर आप इस वीडियो में बने हुए हो तो प्लीज़ एक लाइक इस वीडियो को आप ज़रूर कर दें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और गाइस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। नेक्स्ट है, अगर मैं एक ही टेबल पर बैठूँ तो क्या आपको बुरा लगेगा, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वुड यू माइंड इफ़ आई सिट एट द सेम टेबल। वुड यू माइंड इफ़ आई सिट एट द सेम टेबल, अगर मैं एक ही टेबल पर बैठूँ तो क्या आपको बुरा लगेगा, इंग्लिश में कहेंगे वुड यू माइंड इफ़ आई सिट एट द सेम टेबल। अब जैसे यहाँ पर टेबल दिया गया, आपको चेयर रखना है तो द सेम चेयर कर देना, ठीक है। जैसे आपको ना कुर्सी पर बैठूँ तो क्या आपको बुरा लगेगा, तो आपको सेम टेबल की जगह क्या कर देना, सेम चेयर। नेक्स्ट है, क्या आप कृपया मुझे अपना फ़ोटो एल्बम दिखाएंगे, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वुड यू प्लीज़ शो मी योर फ़ोटो एल्बम। वुड यू प्लीज़ शो मी योर फ़ोटो एल्बम, क्या आप कृपया मुझे अपना फ़ोटो एल्बम दिखाएंगे, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे वुड यू प्लीज़ शो मी योर फ़ोटो एल्बम। वुड यू प्लीज़ शो मी एट फ़ोटो एल्बम, क्या आप कृपया मुझे अपना फ़ोटो एल्बम दिखाएंगे, ठीक है। तो गाइस इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो गाइस अगर सच में वीडियो अच्छा लगा है तो अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।